राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गुप्तधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबू हरिदास का ईंटों का पैजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के गांवों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पैजावों से ईंटें सिर पर उठाकर कतारों में सजाते। एक व्यक्ति पैजावे के पास टोकरी में कोड़ियाँ लिए बैठा रहता था। वह मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कोड़ियाँ बांटता। ईंटें जितनी ही ज़्यादा होती उतनी ही ज़्यादा कोड़ियाँ मिलती। इस लोभ के कारण बहुत से मजदूर बूते से बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कोड़ियों वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने वाले को प्रोत्साहन करते। यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता आ पड़ती थी। उसमें मजूरी दूनी कर दे और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंट लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पैजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा मालूम होता था कि मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया हो। सबसे करुणा दशा एक छोटे बालक की थी जो हमेशा अपनी अवस्था के बच्चों से दूनी ईंट उठाता और सारे दिन बिना विश्राम किए परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते, कोई सड़क पर जाने वाले इक्को और हवाई गाड़ियों की बाहर देखता, कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिद और बाहु के जौहर दिखाता। परंतु इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें न तो लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी न आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कोड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कोड़ियाँ दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन बाबू हरिदास ने उस लड़के को बुलवाया और अपने पास बिठाकर उसके हाल समाचार पूछने लगा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में उसकी बूढ़ी माता के सिवा कोई और भी नहीं है और वह किसी पुराने रोग से ग्रस्त है। घर का सारा भार उसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और माँ को खिलाता था। वह जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, लेकिन भाइयों की स्पर्धा और द्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था में पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले पड़े हुए थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। उस लड़के की व्यथा जानकर हरिदास ने उससे पूछा, बेटे, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन बोला, वे क्या मदद करेंगे? उनका वश चले तो मुझे मार ही डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ से इस विषय में तुमने कुछ नहीं कहा? मगन बोला, नहीं बाबूजी, एक पैसा भी नहीं है। अगर होते तो अम्मा को इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें मजदूरों की श्रेणी से हटाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कोड़ियाँ बांटने का काम दिया और पैजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए ताकि इस अनाथ के भाग्य जाग उठे। वह एक कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। कुछ ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। पढ़ने लिखने में भी वह कुशल हो गया था। बरसात के दिन थे। पैजावे में पानी भरा हुआ था। कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। चौथे दिन पूछते पूछते वे मगन सिंह के घर जा पहुँचे। उनकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने उससे पूछा, क्या बात है मगन, तुम कई दिनों से काम पर नहीं आए? माता की तबीयत तो ठीक है ना? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, कहती है अब नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, लेकिन मैं संकोच के कारण आपके पास न आ चुका।
अब आप सौभाग्य से आप आ ही गए हैं तो चलकर माँ को देख लीजिए, उनकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए तो देखा एक वृद्ध एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही है। उनकी आहट पाते ही उसने आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए हैं। इस मिट्टी को पार लगा दीजिए। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। अदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ धाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर पा न सके। कहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूँ। मगन अभी बाहर है। मेरे सिराने जो संदूक रखा है उसी में वह बीजक है। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। मौका मिले तो उसे खुदवा डालिएगा और मग्न को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। संसार से धर्म उठ गया है। किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए। बीजक लेकर हरिदास वहाँ से चला गया। इस बार में उन्होंने बहुत सोचा और उनकी नीयत बिगड़ गई। दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, लेकिन इस तरह की किसी को कानो कान खबर न हो। काम कष्ट साध्य था। नाम पर धब्बा लगने का प्रबल आशंका था, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा थी। कितनी घोर नियत थी। जिस अनाथ की रक्षा की, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में कूतकों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूँगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ। मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना, बच्चे को फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो वे मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झाँक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात को निस्तब्धता से उन्हें अकेले ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आशिम भोज से होता है। चबूतरा काफी लंबा चौड़ा था। उसे खोदने में 1 महीना लग गया और अभी तक आधी मंजिल भी तय नहीं हुई थी। इन दिनों उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती। आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़ कर बात करता तो झुंझला पड़ते। पैजावे की ओर कभी कभार जाते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यवहार से भागती, निश्चय करती कि अब चबूतरे की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन शाम होते ही उन पर एक नशा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में वहीं जा बैठता है, वही उसकी दशा थी। यहाँ तक कि दूसरा मास भी गुजर गया। अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई काली माँ की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। सोचने लगे, आज चबूतरा खुद जाएगा। जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई फिक्र नहीं। घर के लोग चिंतित हो रहे होंगे, लेकिन अभी निश्चय नहीं हुआ जाता कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिला तो पता चल जाएगा कि सब धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना न मिले तो उसे बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं। मगर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी। तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं, घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्हें सिर दर्द होने लगा। वे समझे थे थकान के कारण है, लेकिन थकान नींद से नहीं गई। रात को ही उन्हें तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। बहुत दवा दारू की गई, लेकिन किसी भी दवा का कोई फायदा नहीं हुआ। इस
ऋणावस्था में उन्हें बार बार भ्रम हो रहा था, कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, लेकिन भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पदारियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे। कुछ देर बाद उनकी आंखें उलट गई और प्राण निकल गए। हरिदास की मृत्यु के बाद यह बीजक उनके सपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ था। इसमें लेत मास भी संदेह नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर कदम रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के अमीरों को दिखा दूंगा कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंख न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली थी। ऐसा जान पड़ता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। चबूतरे का धरातल पहले से ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुदाली उछट उछट कर लौट आती थी। कई दिनों में ऊपरी दरारें खुली, लेकिन चट्टानें जरा भी नहीं हिली। तब वह लोहे की छड़ से काम करने लगा, लेकिन कई दिन तक जोर लगाने पर भी चट्टानें न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी की सहायता नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टानें भाग्य रेखाओं की भांति अटिल थी। लेकिन आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन का लालच मन में ही रह जाए। वह एक चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तभी सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चल पड़े। 2 मील तक का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर जब वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे। न भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठोर परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार ने उसे वशीभूत कर लिया। प्रभुदास वहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। प्रभुदास मंदिर के चबूतरे पर पहुंचे। चट्टानों की दराजों पर बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। कुछ ही पल में एक जोरदार धमाका हुआ। चट्टान के नीचे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसे बाहर निकाला, खोलकर देखा तो 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। संदूक लेकर फटाफट घर की ओर भागे, अपने कमरे में ले गए और चुपचाप लेट गए। प्रातःकाल का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला में जल रहे थे। करवटें बदलते कराते थे, हाथ पांव पटकते थे, लेकिन आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पहजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर बोला, पहजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसकी मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं नहीं चलूँगा, तबीयत ठीक नहीं है। मग्न उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुंह पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उनकी अंतिम दिशा उनकी आंखों में फिर गई। लगता था वे इसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वह देवताओं की मनौतियाँ मना रही थी, लेकिन प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी रही थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी पत्नी आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंखें उसी लोहे की संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव
सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कहते। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण था तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे की संदूक की ओर सतृण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ और पत्नी दोनों फूट फूट कर रो रही थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझा रही थी। अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए बैठे थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। यह वज्रघात है, विधाता की निर्दयी लीला है। प्रभुदास का पूरा शरीर प्राणहीन हो गया था, लेकिन आंखें जीवंत थी। अब भी उसे संदूक की ओर देख रहा था। जीवन में तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है लेकिन आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह उनके पास आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाहें उस पर पड़ी। ऐसा लगता था कि मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारों से अपने मुंह के नजदीक बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और आंखें पलट गई। इसी के साथ उनके प्राण निकल गए। तो दोस्तों, यह थी ये कहानी, और इससे हमें पता लगता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और लालच बुरी बलाए है। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।